इस सब के पीछे कहानी देखिए। अभी हाल ही की बात है ना, जब किम रूस से वापस लौटे हैं। सोचिए मैं क्या कह रहा हूं। विश्व के सारे युद्ध का प्रायोजक चीन भले ही हो, लेकिन भारत के सामने उसकी सारी चाल चित हो जाती है। अगली खबर, भारत के खिलाफ जिनपिंग के प्लान मालदीव पर प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति या कहे रणनीतिक प्रहार की। मालदीव भारत के लक्षद्वीप से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है। रणनीतिक और सामरिक लिहाज से भारत के लिए इसकी काफी अहमियत है। यहां के समुद्री तट अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मालदीव की कमाई का अहम जरिया भी है। मालदीव की टूरिज्म इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा भारतीयों पर निर्भर है। हर साल बड़ी तादाद में भारतीय, खासकर बॉलीवुड सितारे, हॉलिडे एंजॉय करने के लिए मालदीव का रुख करते हैं। हालांकि मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद मालदीव भारत के रिश्ते खराब हुए। मुइज्जू जिनपिंग के इशारे पर भारत से दूरी बना रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मालदीव का कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत का दौरा करने से पहले चीन का दौरा कर रहा है। मालदीव की तरह लक्षद्वीप की पहचान भी उसके खूबसूरत समुद्र तट से है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और रणनीति की नब्ज जानने वाले जाने माने एक्सपर्ट रविंदर सचदेव और पिनाक रंजन चक्रवर्ती प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे को मालदीव से जोड़कर देखते हैं। कल हमने आपको इसी शो में सबसे पहले पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का वीडियो दिखाया। पीएम मोदी के वीडियो के बाद सर्च इंजन गूगल पर डेली सर्च में लक्षद्वीप टॉप पर बना हुआ है। लक्षद्वीप अक्सर डेली सर्च में टॉप पर रहता है। एक्सपर्ट्स की माने तो पीएम मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे की अद्भुत तस्वीरें शेयर कर मालदीव को बड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने चीन के पाले में जा रहे मालदीव को बता दिया है कि अब भारतवर्ष को उसकी जरूरत नहीं है। ये दिखाना कि यस, हम अपने इस इलाके में अरेबियन सी में और इंडियन ओशन में भारत अब एक मैरीटाइम पावर की तरह उभर रहा है। और जहां भी हमारे एसेट्स हैं, आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार हो गए, मेनली हमारे वो आइलैंड्स की चेन और इधर लक्षद्वीप की चेन्स हैं, इन दोनों पे अब हम ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं। तो मालदीव्स के लिए डेफिनेटली ये सिग्नल है। ऑल्सो चाइना के लिए है, क्योंकि चाइना भी भारत के चारों तरफ अपने नेवल बेसिस बना रहा है। एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उसकी जो स्ट्रैटेजी है भारत को घेरने की, तो उसका भी एक काउंटर सिग्नल है चाइना के लिए डेफिनेटली। लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से उसको प्रमोशन कर रहे थे। मालदीव को अगर चीन के साथ जाना है, उनको ये समझना होगा कि भारत के साथ जो उनके रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं। चीन ने जरूर ऐसा कुछ कदम उठाया होगा मालदीव्स में, जिससे वो जो इनके प्रेसिडेंट हैं, या तो उनको कुछ प्रोमिसेस किए होंगे कि हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, या चीन का रवैया ये रहा है कि वो जो हमारे नेबर्स में जितने भी लीडरशिप रोल्स में हैं लोग डिफरेंट सेक्टर्स में, उनको वो खरीद लेते हैं। एक बड़ी अजीब सी बात आपको बताते हैं। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो बहुत महत्वपूर्ण 3 चीजें भूल गए। पहला कि भारत मालदीव के लिए हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है, चाहे वाटर क्राइसिस हो या सुनामी। दूसरा, जो श्रीलंका का हाल चीन ने किया वही मालदीव का किया जा सकता है। और तीसरा, मालदीव के लिए भारत एक नेचुरल अलाय है, चीन नहीं। जैसा कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि पीएम मोदी का लक्षद्वीप दौरा मालदीव और चीन दोनों के लिए संकेत है। हमारे एक्सपर्ट्स ने मालदीव और चीन के संदर्भ में जो बातें कही हैं, कूटनीतिक और रणनीतिक लिहाज से उसके क्या मायने हैं, ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का वीडियो एक तीर से 2 निशाने साधने जैसा था। निशाने पर चीन और मालदीव दोनों थे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का यही मानना है। हमारे एक्सपर्ट्स जिस तरह पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को मालदीव्स और चीन से जोड़कर देख रहे हैं, उसके कूटनीतिक और रणनीतिक मायने क्या हो सकते हैं वो बताते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि पीएम मोदी ने लक्षद्वीप जाकर संदेश दिया कि हम अपने आइलैंड पर फोकस कर रहे हैं। इसके मायने निकाले जाएं तो इसे पर्यटन के लिहाज से भारतीयों पर निर्भर मालदीव्स को आर्थिक झटके के दांव के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरा, हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि पीएम ने अपने दौरे से चीन, मालदीव समेत दुनिया को संदेश दिया कि भारत एक उभरती मैरीटाइम पावर है। अब चूंकि हिंद महासागर से भारत का अधिकतर व्यापार होता है, पीएम मोदी का मकसद मालदीव्स को ये बताना था कि उस जैसे आइलैंड के लिए भारत से संबंध बिगाड़ना अच्छा नहीं है। तीसरा, हमारे एक्सपर्ट्स ने इसे चीन के लिए भी काउंटर सिग्नल करार दिया, यानी मालदीव्स में अपनी पैठ बना रहा चीन हरकतों से बाज आए, क्योंकि भारत समुद्री सीमा की रक्षा करना अच्छे से जानता है।
आखिर में एक्सपर्ट्स की माने तो ये मालदीव्स के लिए संकेत है कि उसकी हरकत से दोनों देशों के पुराने रिश्ते खराब हो सकते हैं। ऐसे में उसके लिए जरूरी है कि वो चीन के चक्कर में भारत के साथ संबंध खराब ना करे, क्योंकि उसका हित भारत के साथ जुड़ा है। भारत उसके लिए एक बड़ा टूरिज्म मार्केट है। मालदीव के राष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने अपना भारत के खिलाफ भौंपू खूब बजाया चुनाव में, और अब वो उनकी मजबूरी बन गई है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत के साथ नहीं रहने पर उनका कितना नुकसान होने वाला है। बावजूद इसके सोचिए क्या हाल है मालदीव के नए राष्ट्रपति का। भारत के लिए मालदीव सामरिक और रणनीतिक तौर पर कितना अहम है, अब वो जान लेते हैं। मालदीव भारत के लक्षद्वीप से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है। मालदीव की हिंद महासागर में स्थिति सामरिक तौर पर काफी अहम है। मालदीव ऐसे जहाज मार्ग से सटा है जिससे होकर चीन, जापान, भारत जैसे कई देश को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत का करीब 97% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर से होता है। मालदीव से चीन आर्थिक सहयोग बढ़ा रहा है। मालदीव के विदेशी कर्ज में 70% हिस्सा चीन का है। हिंद महासागर के इलाके में 40 से ज्यादा देश और दुनिया की करीब 40% आबादी। चीन ने एंटी पायरेसी अभियान के तहत 10 साल पहले हिंद महासागर में अदन की खाड़ी तक अपने नेवी जहाज भेजने शुरू किए। इससे मालदीव का महत्व काफी बढ़ गया और वो भू राजनीति का अहम केंद्र बन गया। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि लक्षद्वीप का वीडियो जारी कर मालदीव को कूटनीतिक रणनीतिक मैसेज देने की जरूरत क्यों पड़ी है। इसका कारण मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत मालदीव के रिश्तों में आई तल्खी है। ये तल्खी कैसे आई है, आप खुद देखें। मालदीव्स के राष्ट्रपति पद के लिए मोइजू की दावेदारी के साथ ही दोनों देशों के रिश्तों में खटास का दौर शुरू हो गया था। मोइजू ने अपने चुनावी अभियान में ही इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। भारतीय सैनिकों की मालदीव से वापसी को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है। मालदीव्स ने भारत के साथ 100 से अधिक द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा का फैसला किया है। मालदीव ने भारत के साथ जल समझौते को खत्म कर दिया है। इस समझौते के तहत भारत को मालदीव के जल क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे की अनुमति थी। सर्वे से मिले डेटा का इस्तेमाल नागरिक और सैन्य लिहाज से होता था। मालदीव में दशकों से परंपरा रही है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पहले विदेश दौरे में भारत की यात्रा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते बेहद मजबूत रहे हैं। लेकिन मोइजू परंपरा को तोड़ते हुए 8 से 12 जनवरी तक चीन के दौरे पर जा रहे हैं। मालदीव दिसंबर महीने में कोलंबो में हुए सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी शामिल नहीं हुआ था। इसमें वो भारत, श्रीलंका और मॉरिशस के साथ सदस्य देश है। ये सारे संकेत बताते हैं कि मालदीव भारत से लगातार दूरी बना रहा है और चीन की तरफ हाथ बढ़ा रहा है।